जन जन की सेवा में समर्पित विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, लुधियाना का पहला वातानुकूलित चैरिटेबल हॉस्पिटल। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर सभी ओपीडी विभाग में रोगियों का निरीक्षण सुयोग्य एमडी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइंस, लुधियाना। मंत्री जी, ये आप क्या कह रहे हैं? वर्धमान जी कौशाम्बी नगरी के भाग्य की परीक्षा ले रहे हैं। उनके आने से तो यह धरती पवित्र हो गई। उनका यहां पधारना हमारे सत्कर्मों के उदय का सूचक है। निस्संदेह महाराज, आपका यह वक्तव्य साधु महाराज के प्रति श्रद्धा और निष्ठा का सूचक है। मंत्री जी, ऐसा कौन सा व्रत है जिसके सफल होने में आपको इतना संदेह है? महाराज, साधु महाराज के अभिग्रह में 13 बोलों का समावेश है। आहार पानी किसी राजकन्या के हाथ से लूंगा। वह राजकन्या बेची हुई होनी चाहिए, पैरों में उसके बेड़ियां पड़ी हो, हाथों में हथकड़ियां हो, सिर मुंडा हो, कांचड़ा लगा हुआ हो, 3 दिन की समस्या से युक्त हो, उसके हाथों में उड़द के बांकले हो, बांकले एक छाछ में भरे होने चाहिए। उस समय राजकन्या छाछ को लिए दहलीज में खड़ी हो, एक पांव दहलीज के बाहर और दूसरा पांव दहलीज के अंदर हो। उसकी आंखों से टप टप आंसू गिर रहे हो और होठों पर मुस्कान भी हो। हे देवो, जैसे जैसे प्रभु के केवल ज्ञान प्राप्त करने का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे प्रभु के तप और व्रत और कठोर होते जा रहे हैं। कौशाम्बी नगरी में प्रवास करते हुए उन्हें 6 मास हो गए हैं, लेकिन तेरा भाव का अभिग्रह पूर्ण ना होते हुए उन्होंने इतने समय से कुछ भी ग्रहण नहीं किया है। देवश्रेष्ठ, इतने वर्ष तप करते हुए प्रभु ने इतना कठिन अभिग्रह कभी नहीं किया। अवधि ज्ञान से जानकर आप देवेंद्रों से आग्रह कीजिए कि कैसे और कब इस कठिन अभिग्रह को पूर्ण करना है। हे देव, प्रभु का यह व्रत कैसे पूर्ण होगा, यह मेरे ज्ञान क्षेत्र में भी नहीं है। किस भाव में, किन कर्मों के उदय होने से यह व्रत पूर्ण होगा, कौन इस पुण्य का भागी होगा, मैं कुछ नहीं जानता। भगवान के लिए मुझ पर दया कीजिए। मुझे तो भाग्य ने पहले ही इतना सताया है। मुझे अपने पर रहम कीजिए। रहम करूं? तुझ पर रहम, जो चली आई मेरा घर उजाड़ने। कैसे मेरे पति को अपने मोह पाश में बांध दिया। जो तुझे मेरी सौतन बनाने घर पे ले आया, सौतन बनेगी मेरी क्या कलमुई? नहीं, ये आपने मिथ्या सोचा है। आपके पति तो मुझे इस घर की नौकरानी बनाकर लाए हैं। अच्छा, मैं झूठ नहीं बोल रही। तू झूठी, तेरी कहानी भी झूठी। कहती थी राजा की बेटी है, बड़ी आई। नहीं सेठानी जी, ऐसा मत कीजिए। सेठ जी को आने दीजिए, फिर आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। तुझे उनके आने तक ना तो मैं यहाँ रहूंगी और ना ही तुझे इस हालत में रहने दूंगी। मेरी बला से छोड़ दूं, मैं तेरी ऐसी दुर्दशा करूंगी। अरे बिरजू, जल्दी से जा, किसी नाई को बुला कर आ, जल्दी जा। और सुन, मुझे पीहर जाना है ना, एक बड़ा गाड़ी भी लेवा लेना। इतनी क्रूर मत बनिए। अच्छा, आप ही तो एक नारी हैं। मुझे बात बता, नारी के साथ ऐसा व्यवहार करना आपको शोभा देता है क्या? तेरे को शोभा देता था क्या, जो एक विवाहित मर्द को अपने रूप जाल में फंसाया? मेरा माथा तो उसी दिन ठनका था जिस दिन अपने पति को तेरी जुल्फें संवारते हुए देखा था। नहीं, मैं तो उनके पांव धुला रही थी।
अच्छा, बालों की लेट आगे आ गई और उन्होंने उसे हटा दिया। झूठी मकान, अब तो मैं तेरा टंटा ही खत्म कर दूंगी। तेरा सिर मुंडवा के काली पोटली में भिजवा दूंगी। नहीं आ गया मालकिन। नहीं नहीं नहीं। कब गई वो फिर? बिना बताए, बिना किसी प्रयोजन के? जी 4 दिन हो गए। वो मुझे कह रही थी तुम भी चले जाओ। तू क्यों नहीं चला गया उसके साथ? चंद्रबाला की ऐसी स्थिति बताए बगैर कैसे चला जाता? मालकिन ने उसे बेड़ियों से बांधकर कोठरी में फिकवा दिया है और बेड़ियां भी ऐसे कसकर डाली हैं कि लोहार के काटने से ही खुल सकती हैं। इतने दिनों की भूखी प्यासी भगवान जाने किस हाल में होगी वो। मुला, भगवान तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। बिरजू, जा कोठरी से जाकर चंद्रबाला को ले आ और रसोई में जाकर देख कुछ बना है तो इसे खाने के लिए लाके दे। मैं लोहार के पास जाता हूं। ना जाने भगवान मुझे इस पाप की क्या सजा देंगे। इतने दिनों से मैंने आहार नहीं लिया। यदि इस समय कोई भिक्षुक आ जाए तो उसे भिक्षा देकर ही खाऊंगी। यही ठीक रहेगा। मैं बाहर देखती हूँ। प्रभु, आहार ग्रहण कीजिए। इसकी आंखों में आंसू नहीं है। मेरा अभिग्रह यहां पूर्ण नहीं। प्रभु, लगता है प्रभु को मेरा आग्रह स्वीकार नहीं, तभी तो वो वापस जा रहे हैं। कैसा दुर्भाग्य है मेरा। मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। मैं धन्य हो गई प्रभु, धन्य हो गई। अजय महानुभाव, आपने मेरी गौओं को देखा है? बता सकते हैं आप? बोल ही नहीं रहा। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपने मेरी गौओं को देखा है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपने मेरी गौओं को देखा है? अरे सुनाई नहीं देता कि मैं क्या पूछ रहा हूं? अबे सुनाई नहीं देता कि मैं क्या पूछ रहा हूं? बहरा क्या? तू मुझे बताए ना बताए, लेकिन मैं तुझे जरूर बताऊंगा कि कान होते हुए भी ना सुनने वाले के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। हाँ, अभी बताता हूं तेरे को। क्या? हाँ, ये ठीक है। अभी ठीक होगा, अभी बताएगा तू। कैसे नहीं बताता, देखता हूं अभी मैं। जब हम सो गए थे तो हमारी आज्ञा अनुसार
संगीत बंद क्यों नहीं करवाया? क्षमा क्षमा कीजिए महाराज, मैं संगीत में मुक्त हो गया था महाराज। क्षमा कीजिए महाराज, भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा महाराज, भविष्य में ऐसा कभी नहीं होगा। भविष्य में ऐसा करने योग्य रहोगे तब ना। सुबह होते ही तुम्हारे कानों में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाएगा। नहीं महाराज, नहीं। अब तू कुछ भी सुनने योग्य नहीं रहेगा। वैद्यराज, मुझे पूरी तरह से याद है, उन्हें मैं यहीं कहीं छोड़कर गया था। अवश्य ही यहीं कहीं होंगे। आप कह रहे थे कि आपने उनके कानों में लकड़ी की गुल्लियां घुसी देखी थी? हाँ वैद्यराज, मैंने अपनी आंखों से उन्हें देखा। और उनके चेहरे पर पीड़ा का कोई भाव नहीं था? वैद्यराज, ऐसा तो कुछ नहीं था। गुरुदेव, ये कैसे संभव हो सकता है? ऐसी अवस्था में तो उन्हें असह्य पीड़ा का आभास होना चाहिए था। उनकी शल्य चिकित्सा होनी चाहिए। चलिए शीघ्र उन्हें ढूंढते हैं। वैद्यराज रुको रुको, वो देखिए सामने, शीघ्र आइए। देखिए वैद्य जी, किस तरह इनके कानों में गुल्लियां घुसेड़ दी गई हैं। कृपया जल्दी से इनका कुछ इलाज कीजिए। कैसी निर्ममता है, हे भगवान, कैसी निर्दयता है। रंग जी, जरा मेरी पोटली दीजिए। जरा गिल्ली पकड़ कर खींचिए, धीरे से। प्रभु ने भूलोक पर गुजरते हुए अनुपम मोक्ष मार्ग से आत्मा का ध्यान करते हुए 12 बरस 6 मास और 14 दिन का समय तप में बिताया है। इतने समय में मात्र 349 दिन आहार का सेवन किया है। अब समय आ गया है कि उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हो, अतः वो इंसान से भगवान बन जाए। प्रभु महावीर जिन तूने लगाई ध्यान की धारा, प्रभु महावीर जिन तूने लगाई ध्यान की धारा, होवे धारा वही जिसको वही हो जावे भव पारा, प्रभु महावीर जिन तूने अगन शुभ ध्यान से घाटी कर्म को भस्म कर दीना, अगन शुभ ध्यान से घाटी कर्म को भस्म कर दीना, हुआ प्रभु ज्ञान केवल है, लिया निज रूप को धारा, प्रभु महावीर जिन तूने लगाई ध्यान की धारा, प्रभु महावीर जिन तूने तरुनंदी तले बेला तपस्या ध्यान में लीना, तरुनंदी तले बेला तपस्या ध्यान में लीना, क्षपक श्रेणी लगे चढ़ने वल्लभ मन हर्ष नहीं पारा,
क्लेश रूपी शत्रुओं को पूर्णतः जीतने वाले पूर्ण वीतरागी सर्वज्ञ प्रभु महावीर को हमारा वंदन। प्रभु, तीनों लोक में पूर्णतः ज्ञान अर्जित करने पर आप श्री की जय जयकार हो रही है। आप श्री की मधुर वाणी का रसपान करने के लिए देवलोक क्या, मानव लोक क्या, हर कोई अति उत्सुक हो रहा है। प्रभु, इसके लिए देव कुबेर ने आप श्री की दिव्य वाणी के श्रवण तथा दर्शनों के लिए संवत्सरण की रचना की है। प्रभु, संपूर्ण मानव जगत और देव समूह आपकी राह देख रहा है। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। मेरे घर में इतने बड़े यज्ञ को होते देख देवता लोग भी हर्षित हो रहे हैं। तभी तो आकाश मार्ग से मेरे घर की तरफ आ रहे हैं। स्वाहा। मैंने तो सोचा जे इसी तरफ आ रहे हैं, मगर ये तो कहीं और ही मुड़ गए। क्या इतने बड़े बड़े विद्वान पंडितों के अतिरिक्त इस धरती पर कोई और भी विद्वान है जिसकी तरफ ये खिंचे चले जा रहे हैं? नहीं सौमिल, इस धरा पर हमसे विद्वान और कोई नहीं हो सकता। चारों वेदों का ज्ञाता हूं मैं। सभी पौराणिक शास्त्रों का अध्ययन किया है मैंने, कंठस्थ किया है मैंने। कोई नहीं जो मेरे ज्ञान के सामने, मेरी विद्वत्ता के सामने ठहर सके। ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। मेरा तो जन्म सफल हो गया प्रभु के साक्षात दर्शन करने से। मैं तो धन्य हो गया गुरुदेव। मेरा पूर्व जन्म के पुण्य थे जो सर्वज्ञ प्रभु महावीर की धर्म सभा में जाना हुआ। सर्वज्ञ? सर्वज्ञ? इस नाम का कोई पुरुष इस धरती पर नहीं हो सकता। यदि कोई है तो अवश्य वह कोई मायावी या धूर्त है। नहीं गुरुदेव, मैंने स्वयं इन आंखों से उन सर्वज्ञ प्रभु के साक्षात दर्शन किए हैं। झूठ बोलता है वो जो अपने आप को सर्वज्ञ समझता है। मेरे सामने उसका ढोंग धरे का धरा रह जाएगा। चलो मेरे साथ, मैं देखता हूं सर्वज्ञ को। देखना, मेरी ज्ञान चर्चा के आगे वो पल भी ठहर नहीं पाएगा। चलो। अप्पा सो पर अप्पा, आत्मा ही परम आत्मा है। वस्तु का अपने स्वभाव में होना ही धर्म है। आत्मा अनंत ज्ञान और सुखमय है, और सुख कहीं बाहर से नहीं आता। सब जीव अपनी भूल से ही दुखी है। अपनी भूल सुधार कर सब सुखी हो सकते हैं। अपने आप को ना पहचानना सबसे बड़ी भूल है। पैदा होना, नाश होना और अपने गुणों में बने रहना परिवर्तन ही अणु का नियम है। भगवान कोई अलग नहीं होते। सही दिशा में पुरुषार्थ करके प्रत्येक जीव भगवान बन सकता है। स्वयं को जानो, पहचानो, स्वयं को समझा के भगवान बन जाओगे। भगवान जगत का कर्ता हर्ता नहीं है,
वह तो जगत मात्र ज्ञाता दृष्टा होता है। जो समस्त जगत को जानकर उससे पूर्ण अलिप्त वीतराग रह सके, वही भगवान है। इंद्रभूति, इंद्रभूति, इंद्रभूति। मेरा नाम इन्हें कैसे मालूम हुआ? हो सकता है किसी ने बता दिया हो। मेरा नाम तो बच्चा बड़ा जानता है। इतनी सर्वज्ञता तो तब मानूं जब मेरे मनोभाव को प्रकट करे। जीव है या नहीं, इसी विषय में आपका हृदय संशय से भरा हुआ है। पंडित जी, वेदों के अर्थ आप भली भांति समझे नहीं हैं। हे इंद्रभूति, जो जानता है और देखता है वही जीव है। शरीर तो केवल वस्त्र है। जैसे दूध में घी, तिल में तेल तथा पुष्प में सुगंधि है, उसी प्रकार शरीर में आत्मा का वास है। आत्मा शरीर से अलग है। ज्ञान रूपी दिव्य चक्षुओं से देखने वाले जानते हैं कि यह जीव प्रत्यक्ष है। जैसे समय पाकर वृक्ष के पत्ते पीले पड़कर गिर जाते हैं, उसी प्रकार मनुष्यों का जीवन है। गौतम, धर्म का पालन करने में एक पल का भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। मनुष्य का जीवन घास के अग्रभाग पर पड़े ओस की भांति अल्पकालिक है। इसलिए गौतम, क्षण भर के लिए भी प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रभु, मुझे अपनी विद्वत्ता पर अभिमान था। मैं तो आपकी सर्वज्ञता की परीक्षा लेने आया था, मगर मुझे क्षमादान दीजिए प्रभु। गौतम, आज तक तूने ज्ञान और आनंद की खोज पर में की है। इस खोज में इतना व्यस्त रहा है तो कि मैं कौन हूं, क्या हूं, जानने का अवसर ही प्राप्त नहीं हुआ। मेरी तरफ क्या देख रहे हो? अपनी ओर देखो। इसी जिज्ञासा से एक तरफ अपनी ओर देखो। जानने लायक, देखने लायक एकमात्र आत्मा ही है। अपना तो आत्मा ही है। इसे शब्दों से या वाणी से बताया नहीं जा सकता। यह मात्र जानने की वस्तु है, अनुभव की वस्तु है। समस्त विकारी अविकारी भावों से दृष्टियां हटाकर एक बार अंतर में देख। देख अंतर में, देख गौतम, अंतर में देख। देख गौतम, अपने अंतर में देख। देख गौतम,
अपने अंतर में देख। हे परम वीतराग, ज्ञान के धनी तीर्थंकर प्रभु भगवान महावीर, आप महान हैं। हे जिम्नेश्वर, आपकी महानता बाह्य वैभव से नहीं है, वो तो आपका है भी नहीं, उसे तो आप पहले ही त्याग चुके हैं। आपकी महानता तो अंतरंग वैभव से है, आपकी महानता आपकी सर्वज्ञता से है, परम वीतराग भाव से है। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया प्रभु। मेरा ये मानव जीवन सार्थक हो गया है प्रभु। मैंने आपको ही नहीं नाथ, अपने आप को भी पा लिया है प्रभु। मुझे अपनी शरण में दीक्षित होने का सुअवसर दीजिए प्रभु। मुझे अपनी शरण में दीक्षित होने का सुअवसर दीजिए प्रभु, सुअवसर दीजिए। गौतम, तुम हमारे प्रथम गंधर्व के रूप में जाने जाओगे। मैं धन्य हो गया भगवान, मैं धन्य हो गया। प्रभु महावीर की दिव्य वाणी का रसपान करते हुए सकल मानव जगत उनकी जश और कीर्ति का गुणगान कर रहे हैं। संवत्सरण में प्रभु के दर्शन कर क्या देव क्या मानव सभी ने अपना जीवन सफल कर लिया। हाँ देव, प्रभु के प्रेम सागर की कोई था नहीं। इंद्रभूति गौतम के साथ साथ अग्निभूति, वायुभूति समेत 11 लोगों को गणधर की उपाधि से विभूषित किया गया है। प्रभु की दिव्य ध्वनि से सकल दिशाएं गूंज रही हैं। श्रैणिक, आपका श्रावक धर्म अनन्य है। जिस मनोरथ को लेकर प्रभु ने साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका के रूप में चतुर्विध संघ की स्थापना की थी, वो मनोरथ पूर्णतया सफल हो रहा है। आप लोगों के सामूहिक प्रयास से और प्रभु के अलौकिक उपदेशों की दिव्य सरिता के बहते हुए यह समुदाय बहुत बड़ा हो चुका है, जिसमें 14,000 साधु, 36,000 साध्वियां, 1 लाख श्रावक और 3 लाख श्राविकाएं हैं। महाराज, प्रभु के पावन चरणों से सकल धरा पवित्र हो गई है। इस धरती पर रहने वाला हर प्राणी प्रभु की स्तुति करता है। उनके दर्शन मात्र से जन जन ने अपना जीवन सफल किया है। वीतराग, सर्वज्ञ प्रभु महावीर, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। सुदर्शन बेटा, क्यों जिद कर रहे हो तुम? है? मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं जो कह रहा हूं तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूं, और तुम मूर्खता कर रहे हो। वैसे भी अर्जुन वाली ने उस क्षेत्र में पूरा आतंक मचा रखा है। क्या तुम महावीर जी के दर्शन करना चाहते हो? भाई अर्जुन वाली क्या तुम्हें जिंदा छोड़ेगा? पिताजी, सच्ची भक्ति की परीक्षा भी तो संकट काल में ही होती है, और फिर आत्मा तो अजर है, अमर है, अविनाशी है। हमारा ये शरीर, इसने कभी ना कभी तो नष्ट होना ही है, इसकी क्या चिंता करना। पिताजी, मैंने प्रभु दर्शन का संकल्प लिया है और मैं ये संकल्प हर हाल में पूरा करके रहूंगा। आप कृपया मुझे रोकने का प्रयत्न ना करें। प्रभु दर्शन को अब बहुत देर नहीं लगेगी, बस कुछ ही देर में मेरी आंखें प्रभु दर्शन पाकर तृप्त हो जाएंगी। कैसे दिखते होंगे प्रभु? जैसे मेरे मन मंदिर में बसे हैं वैसे ही होंगे। कितनी ही बार ध्यान में मैंने उनका मुख चंद्र स्पष्ट देखा है। देख लेना, बिल्कुल वैसी सूरत होगी
वैसी ही सूरत। छह मर्दों और एक औरत की बलि लेता हूं प्रतिदिन, बदला लूंगा इस नगरी से। अब मैं चुन चुन कर, ना कोई रोक सका है मुझको, ना कोई मुझको रोक पाएगा। बहुत सताया है मुझको इन सब ने, अब मैं इन्हें सताऊंगा। ठहर जाओ यहीं, जरा भी हिला तो वक्त से पहले मारा जाएगा। शेर की बांध में घुसाया बछड़ा, अब कैसे बच पाएगा? पहले काटूं शीश या हाथ, ये तू ही मुझे बताएगा। निपटा दूंगा मैं खटका। गर्दन को दूंगा एक झटका। उठो भाई, उठो। आप कौन है भाई? सच सच बताइए, आप कौन है? आप कहां से आए हैं? आपके कारण मेरे अंदर का यक्ष मुझे मुक्त कर गया। कौन है आप? भाई, मैं राजगृह का सेठ सुदर्शन हूं और प्रभु के दर्शन और वंदन के लिए जा रहा हूं। भाई, क्या मैं भी प्रभु के दर्शन कर सकता हूं? भाई, 6 माह पहले उद्यान में 6 लोगों ने मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया था। आवेश में आकर मैंने उन सभी की हत्या कर दी। तब से लेकर मैं प्रतिदिन ये हत्याएं करता रहा हूं। मैंने बहुत से पाप किए, बहुत सी हत्याएं की है मैंने। भाई, क्या प्रभु मेरा उद्धार कर सकते हैं? हाँ भाई, निस्संदेह उठो। आप भी मेरे साथ प्रभु के दर्शन के लिए चल सकते हैं। प्रभु आपका भी उद्धार करेंगे। आओ चलो। आनंदम आनंदम। जय गुरु गोशालक। आज तो लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा है। मुछंदर को आने दो, उसे भी ये समाचार सुनाते हैं। लो भाई, वो भी आ गया। अरे आओ मुछंदर, हम तो माला माल हो गए। अरे भाई, माला माल तो मैं भी हो गया हूं। सर्वज्ञ प्रभु महावीर के दर्शन करके आ रहा हूं। मात्र एक झलक पाकर ही मैं तो भीतर तक माला माल हो गया हूं। हाँ भाई, कौशालक का नियतिवाद सिद्धांत अब मुझे निर्मूल दिखाई देता है। अपने निमित्त ज्ञान के शास्त्र द्वारा ही उसने हमारे द्वारा कितने लोगों को लूटा है, कितनों को ठगा है, जबकि प्रभु महावीर ने अर्जुन माली जैसे
हत्यारे पापी को भी दीक्षा देकर उसका उद्धार किया है। इस पाप मार्ग को छोड़कर आप भी मेरे साथ चलो। मुझे यकीन है कि प्रभु हमें दीक्षा देकर हमारा भी उद्धार करेंगे। तुम जाओ महावीर जी के पास, हम तो चले अपने गुरु गोशालक के पास। कौन सर्वज्ञ, कौन वीतराग? अक्षम्य अपराधी है वो, जो मेरे होते हुए खुद को सर्वज्ञ समझता है। मैंने कठिन तप करके असीम शक्तियों को अपना सेवक बना लिया है और अपने निमित्त ज्ञान से हजारों सेवकों के दुख और कष्टों का व्याख्यान किया है। कौन है वो, कौन है जो मेरे होते हुए लोगों को पथ भ्रष्ट कर रहा है? गुरुदेव, लोग उन्हें प्रभु महावीर, प्रभु वर्धमान, अरिहंत, भगवंत और ना जाने कितने ही नामों से बुलाकर उनकी जय जयकार कर रहे हैं और उनका गुणगान कर रहे हैं। प्रभु वर्तमान, प्रभु महावीर। भगवान, कहो। भगवान, मेरे मन में एक शंका है। बोलो। प्रभु, ये कैसे संभव हो सकता है कि गोशालक जिनदेव या सर्वज्ञ हो गया हो? वो तो केवल ज्ञानी भी नहीं है, अपने आप को सर्वज्ञ बताकर उन लोगों को पथभ्रष्ट कर रहा है। गौतम, गोशालक तो अचिन्ह है, भला वे अपने आप को सर्वज्ञ कैसे कह सकता है? हाँ, उसके पास तेजोलक्षा जरूर है। बहुत समय पहले वो मेरे से ही दीक्षित हुआ था। कुछ देर मेरे साथ रहकर बाद में अलग हो गया था। गौतम, गोशालक अपने पूर्वकृत कर्मों और स्वभाव के कारण लाचार है। उसके पास अष्टांग निमित्त ज्ञान है, जिससे वो चारों ओर प्रसिद्ध है। वो कुछ भी हो, अरिहंत कभी नहीं हो सकता। ए साधु, रुक जाओ। क्यों भाई, हमारा मार्ग क्यों रोक रहे हैं आप? क्या हमसे कोई भूल हुई है? अभी मालूम हो जाएगा। हमारे गुरु की निंदा की है तुम्हारे गुरु ने। ऐ मुनि, चाहूं तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूं और तेरे गुरु को बता दूं कि मेरी निंदा करने पर कितनी भयानक सजा मिल सकती है। कह देना उससे, अगर उसने बैर विरोध करने की ठान ही रखी है तो अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाए। जाओ यहां से, जाओ। प्रभु, गोशालक ने कहा है कि वो आपको और पूरे साधु समुदाय को तेजोलेशिया से भस्म कर देगा। क्या उस गोशालक के पास ऐसी शक्ति है जो अरिहंतों को भस्म कर दे? आनंद, अरिहंतों को छोड़कर शेष सभी पर तेजोलेशिया प्रभावी हो सकती है। गोशालक के पूर्वकृत कर्म उदय होकर उग्र हो चुके हैं और वह कुछ भी कर सकता है। अच्छा होगा कोई भी मुनि उससे व्यर्थ का वाद विवाद ना करे। हे काश्यप, कभी आप मुझे अजिन्न कहते हो और कभी अपना शिष्य कहकर पुकारते हो। एक तरफ तो आप सर्वज्ञ बनते हो और दूसरी तरफ अपनी जुबान पलटने में एक क्षण लगाते हो।
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा जो आप मुस्कुरा रहे हैं। आज मैं आपका यही भ्रम दूर करने आया हूं। आप पथभ्रष्ट हो चुके हैं, पथभ्रष्ट। मानता हूं कि कोई गोशालक आपका शिष्य रहा होगा, वो किसी दूसरे कुल में जन्मा होगा, उसकी मृत्यु हो चुकी है। मैं तो उदयमुनि हूं, आपका शिष्य कैसे हो सकता हूं? गोशालक, मिथ्या लाभ करके क्यों अपनी आत्मा का हनन कर रहे हो? मुझसे तुम्हारी कोई भी बात छिपी नहीं। काश्यप, क्यों अपने काल को आवाज दे रहे हो? अपना मुंह बंद रखिए, अन्यथा अभी नष्ट हो जाओगे। गोशालक, नीच से नीच प्राणी भी अपने साथ हुए उपकारों को ऐसे नहीं भूलते जिस तरह तुम भूल रहे हो। जिस प्रभु ने तुम्हें दीक्षा दी है, उन्हीं के लिए ऐसे तिरस्कारपूर्ण वचन कहते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती? ऐ साधु, अभी बताता हूं कि मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगा। गोशालक, तुझे भी मरना है? तुम्हें भगवान। यद्यपि मेरी शक्ति आप पर असफल रही है, लेकिन आप इससे बच नहीं सकते। आज या कल आप इसी से प्रभावी होंगे। गोशालक, क्यों व्यर्थ में कर्मों का बंध करके अपने आप को नरकगामी बना रहे हो? मेरी आत्मा आज अरिहंत अवस्था का भोग कर रही है। 16 वर्ष तक मैं इसी अवस्था में विहार करूंगा, मगर तेजोलेशा से उत्पन्न पित्त ज्वर आज से 7वें दिन तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। अपनी दुर्भावनाओं का क्षमन करो ताकि तेरा अंत सुधर सके। मैंने अपनी आत्मा को धोखा दिया है। आपके सिद्धांतों को न मैंने खुद माना और न किसी को मानने दिया है। क्षमा करना प्रभु, मैं ही गोशालक हूं, आपका शिष्य। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल गई। भगवान, मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए प्रभु, मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए भगवान, मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए मेरे भगवान, मेरी आत्मा का कल्याण कीजिए। उस किसान के विषय में बात करना चाह रहे हो? हाँ प्रभु, बड़ा अभिनीत है, आपको वंदना भी नहीं की। गौतम, वह अभी इस योग्य नहीं बन सका है। उसके पास जाइए, उसे प्रतिबोध की आवश्यकता है। वो कुछ जानना चाहता है, उसके पास जाइए। बंधु, क्या नाम है तुम्हारा? जी धन्ना। साधु महाराज, क्या आ गया है? कुछ नहीं, तुम कुछ सोच रहे थे ना? क्या सोच रहे थे धन्ना?
महाराज, विश्व में हर कोई एक दूसरे को निगल रहा है। किसी का अस्तित्व खो जाता है तो किसी का बन जाता है। सोन नदी का पानी गंगा में मिल जाता है और गंगा समुद्र में जाकर विलीन हो जाती है। समुद्र में इतना पानी जमा होकर जाता कहां है? सूर्य की गर्मी पानी को सुखाकर वाष्प बनाती है। समुद्र में उतना ही पानी रहता है जितना होना चाहिए। तन्ना, हमारा जीवन भी एक समुद्र है जिसमें प्रतिदिन पाप और पुण्य का पानी समाता रहता है। अच्छा महाराज, इस पाप और पुण्य के पानी को कैसे सुखाया जाता है? तन्ना, तपस्या की गर्मी ही इस पानी को सुखा सकती है। तपस्या? ये कहां मिलती है महाराज? तन्ना, तपस्या कहीं मिलती नहीं, उसे किया जाता है। अभी अभी तुम्हारे पास से भगवान महावीर जी गए हैं। जानते हो, वही सबको तपस्या करनी सिखाते हैं और इस संसार सागर से पार उतारते हैं। महाराज, मुझे भी उनसे जरूर मिलवाइए, शायद मेरा भी कल्याण हो जाए। आओ। तन्ना, यही भगवान महावीर हैं, इन्हें प्रणाम करो। क्या सोच रहे हो तन्ना? यही तो है जो तुम्हें तपस्या करनी सिखाएंगे। ये मुझे तपस्या करनी सिखाएंगे? ये इस लायक नहीं है। तुम बैठो उनके पास, मैं जा रहा हूं अपने गांव। धन्ना, प्रभु, गौतम, धन्ना का क्रोध मुझ पर है। मुझे देखते ही वो आवेश में आ गया। इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ये कैसे हो सकता है प्रभु? गौतम, इसके क्रोध में सच्चाई है। कुछ भाव पहले जब मैं एक राजा का पुत्र था तो यह धन्ना एक सिंह था। धान के खेतों को बचाते हुए मैंने इसके जबड़े को चीरकर मार दिया था, क्योंकि धन्ना के शरीर में वही सिंह का जीव है। इसलिए मुझे देखते ही इसके मन में प्रतिशोध जाग उठा। मगर यहां के तपोमय वातावरण में फलीभूत ना हो सका। गौतम, अब भाव हिंसा के द्वारा धन्ना मुझसे बदला ले चुका है और शुद्ध हो गया है। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। मैं अनजाने में ना जाने आपको क्या कुछ कह गया। मैं इसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे बचा लीजिए प्रभु, मुझे बचा लीजिए। धन्ना, तुम्हारे भाग्य में उस महातत्व को प्राप्त करना लिखा है जिसे सब साधु प्राप्त नहीं कर सकते। तुम्हारा कल्याण होगा। अहिंसा परमो धर्म है, यानी अहिंसा ही परम धर्म है। लेकिन अहिंसा है क्या? साधारण भाषा में इसका अर्थ है हिंसा ना करना, दूसरे जीव को मारना, सताना हिंसा है और बचाना अहिंसा। हिंसा और अहिंसा का संबंध सीधा आत्म परिणामों से है। दोनों ही आत्मा के विकारी अविकारी परिणाम है। जड़ में उनका जन्म नहीं होता। यदि कोई पत्थर किसी प्राणी पर गिरे और वो प्राणी मर जाए तो पत्थर को हिंसा नहीं होती। लेकिन कोई प्राणी किसी को मारने का विकल्प करे तो उससे हिंसा अवश्य होगी।
चाहे वह प्राणी मरे या ना मरे। हिंसा और अहिंसा का वास्तविक स्वरूप क्या है? यह एक स्वच्छंद विचारणीय वस्तु है। राग, द्वेष, मोह भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है और इन्हें मानना महाहिंसा। राग आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होना परम अहिंसा है और राग आदि भावों को धर्म नहीं मानना ही अहिंसा की परमोच्च अवस्था है। भगवान, मेरी एक शंका का समाधान कीजिए। आपके आश्रय में कितने ही मुनि केवल ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। मुझ द्वारा दीक्षित कितने ही मुनि केवल ही हो चुके हैं, मगर बोलो गौतम, क्या कहना चाहते हो? बोलो गौतम, चुप क्यों हो गए? प्रभु, आप तो सर्वज्ञ हैं। केवल ज्ञान प्राप्त करने वाले मुनियों का रास्ता इतना छोटा और मेरा रास्ता इतना लंबा क्यों प्रभु? क्या कह रहे हो गौतम? भगवान, आत्मविश्लेषण कर रहा हूं। गौतम, मेरे दर्शन में त्रुटियां दिखाई दे रही हैं या अपनी गति में? भगवान, दूसरों के दोष देखने की आपकी आज्ञा नहीं है, इसलिए अपनी ही गति का विश्लेषण कर रहा हूं। गौतम, तुम जानते हो कि हर व्यक्ति अज्ञान और मोह के महासागर के तट पर खड़ा है। जानता हूं भगवान। तुमने उस सागर को पार करने का दृढ़ संकल्प लिया है, यह भी तुम्हें याद होगा। याद है भगवान। फिर उलझन क्या है? गौतम, तुम उस महासागर को पार कर चुके हो। अब तट पर आकर तुम्हारे पांव क्यों कांप रहे हैं? पार उतरने की कोशिश करो, पल भर का भी प्रमाद मत करो। गौतम, तुम चिरकाल से मेरे साथ हो, स्नेह सूत्र में बंधे हो, चिरकाल से मुझसे परिचित हो, चिरकाल से मेरे प्रशंसक हो, मुझे प्रेम करते रहे हो। चिरकाल से तुमने मेरा साथ दिया है। पिछले भव में जब मैं देव था तब भी तुम मेरे साथ थे। मेरा तुम्हारा संबंध बहुत पुराना है। इस देह मुक्ति के बाद भी हम दोनों तुल्य होंगे। हम दोनों में पूर्ण साम्य होगा, पृथकता नहीं होगी। यह सब थोड़े ही समय में होने वाला है। तुम पल भर का भी प्रमाद मत करो। लेकिन प्रभु, चेतना और विकास का पथ इतना लंबा और इतना छोटा क्यों होता है? मैं समझ गया गौतम। नवदीक्षित मुनियों का पथ छोटा नहीं है, वो बहुत तेज गति से चले। उन्होंने स्नेह सूत्रों को तेजी से तोड़कर
अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तुम अभी तक स्नेह सूत्र नहीं तोड़ पाए हो। तुम्हारे स्नेह का धागा मेरे शरीर में उलझा हुआ है। एक क्षण ऐसा आएगा जब तुम भी इस बंधन को तोड़कर अपने भीतर प्रकाश ही प्रकाश पाओगे। इस संसार में प्राणी मात्र को मनुष्य जन्म, धर्म का श्रवण, सम्यक श्रद्धा और संयम चारित्र में परवृत्ति, यह 4 उत्तम अंगों की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। ज्ञान से पदार्थों का सम्यक बोध होता है, दर्शन से श्रद्धा होती है, चरित्र से कर्मों का निरोध होता है और तप से आत्मा निर्मल होता है। ज्ञान के समग्र प्रकाश से, अज्ञान और मोह के विसर्जन से और राग द्वेष के क्षय से आत्मा एकांत सुख स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है। धरती लोक पर आज कार्तिक कृष्ण अमावस्या का दिन है। लगता है प्रभु का निर्वाण समय अत्यंत निकट आ गया है। चौथे आरे की समाप्ति में केवल 3 बरस और 8.5 मास का समय ही बाकी रह गया है। स्वाति नक्षत्र चल रहा है और साथ ही भस्म ग्रह का योग भी होने वाला है। हे देवो, शीघ्र पृथ्वी लोक की तरफ प्रस्थान करता हूं और प्रभु से कुछ देर और धरती पर रहने की प्रार्थना करता हूं। प्रभु, आप कहते हैं कि क्षण भर का भी प्रमाद मत करो। इसका क्या रहस्य है? इसका दर्शन क्या है? क्या प्रमाद का फल इतना भयानक होता है? गौतम, तुमने दीप देखा है? हाँ प्रभु, देखा है। जब दीप जलता है तब क्या होता है? अंधकार दूर हो जाता है प्रभु, चारों ओर प्रकाश फैल जाता है। प्रकाश कब तक बना रहता है? जब तक दीप जलता है प्रभु, तब तक। दीप बुझाने पर चारों ओर अंधकार छा जाता है ना गौतम? क्या यह पल भर में हो जाता है? प्रभु, दीप का बुझना और अंधकार का होना एक ही घटना है, इसमें अंतराल नहीं है प्रभु। यही तो मैं भी कहता हूं। जागरण का दीप जिस क्षण बुझता है उसी क्षण चित्त भूमि में अंधकार छा जाता है, और जब जागरण का दीप जलता है अंधकार प्रकाश में बदल जाता है। गौतम, इसी प्रकार प्रमाद के क्षण में मनुष्य का चित्त अंधकार से ढक जाता है। पाप के संस्कार प्रबल होकर पुण्य के परमाणुओं को पाप में बदल डालते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि अप्रमाद की ज्योति को अखंड रहने दिया जाना चाहिए। प्रभु, इस बारे में मेरे मन में कोई संशय बाकी नहीं बचा है।
पास के गांव में एक ब्राह्मण देव शर्मा रहता है जो मुझसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा रखता है। अच्छा हो तुम स्वयं वहां चले जाओ और उसे प्रतिबोधित करो। जैसी आज्ञा प्रभु, मैं अभी चलने की तैयारी करता हूं। प्रभु, आपकी गर्भावस्था, जन्म धारण, दीक्षा व्रत और केवल ज्ञान अवस्था, इन सभी में हस्तोत्राग्रह आ पड़ा था। लेकिन प्रभु, इसी स्थान पर अब भस्मकारी ग्रह का योग बन गया है प्रभु, जो कि आने वाले 2000 साल तक आपके भावी अनुयायियों, साधु साध्वी के लिए संकट पैदा करता रहेगा प्रभु। हे प्रभु, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप एक क्षण बार अपनी आयु बढ़ा लें, जिससे आपके जीवित होने पर आपके जन्म नक्षत्र में संक्रमित यह ग्रह आपके शासन को कोई कष्ट ना पहुंचा सकेगा प्रभु। प्रभु, हे प्रभु, हमारी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। इंद्र, यह केवल तुम्हारा मोह मात्र है। जीवन आयु कर्म के अधीन है। कर्मों के अतिरिक्त इसे बढ़ाने का सामर्थ्य किसी में भी नहीं। कोई चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आयु को नहीं बढ़ा सकता। 5वें आरे से ही श्रावक श्राविका, साधु साध्वी तीर्थ को बाधा होने वाली है। उसी होने के कारण ऐसे ग्रह का उदय हुआ है। होने को कोई नहीं टाल सकता। क्या बात है भाई, इतनी भीड़ क्यों? बताइए बंधु, क्या हो गया है? आप चुप क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं? हमारे प्रभु हमसे रूठ गए हैं। ऐसा नहीं हो सकता। मेरे प्रभु मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। भगवान, मैंने तो गुरु भवभयत्रा था और ज्ञान विधाता सब कुछ आपको ही समझ रखा था। हे प्रभु, यदि आपने निर्वाण पद पाना ही था तो क्या मेरे सामने ऐसा नहीं हो सकता था? क्या मेरे रहते इसमें कोई बाधा पहुंचती? भगवान, आज से मिथ्या स्वरूप अंधकार फैलेगा, वैरादि राक्षसों का प्रचार होगा। प्रभु, आपके बिना आज भारतवर्ष दीपक विहीन भवन के समान शोभा रहित हो गया है। अब किसे प्रभु प्रभु कहकर बुलाऊंगा? कौन मुझे हे गौतम कहकर पुकारेगा?
ये आपने क्या किया जो ऐसे समय मुझे अपने से दूर कर दिया? प्रभु, क्या मैं बालक के समान आपका पल्ला पकड़कर बैठता? क्या मैं आपके केवल ज्ञान से हिस्सा मांगता? यदि आप मुझे अपने साथ ले जाते तो क्या मोक्ष में भीड़ हो जाती? प्रभु, मैं जान गया हूं कि वीतराग तो निस्नेही होते हैं। ये तो मेरा ही अपराध है कि मैंने ज्ञान का उपयोग न किया। धिक्कार है ऐसे पाक्षिक स्नेह को, धिक्कार है। मैं समझ गया, इस संसार की सारहीनता का कोई अंत नहीं। यहां कोई किसी का नहीं, न कभी हुआ है न कभी होगा। न मैं किसी का हूं, न ही कोई यहां मेरा है। सभी को मृत्यु के रास्ते अकेले जाना होगा। हाँ, अकेले जाना होगा। जय जग स्वामी वीर जिनंद, जय जग स्वामी वीर जिनंद। भाव उद्योत गयाब जग से, भाव उद्योत गयाब जग से। द्रव्य उद्योत की दीप करंद, जय जग स्वामी वीर जिनंद, जय जग स्वामी वीर जिनंद, जय जग स्वामी वीर जिनंद। पावानगरी नाम कहायो, पावानगरी नाम कहायो। अस्त भयो जहां ज्ञान दिनंद, जय जग स्वामी वीर जिनंद, जय जग स्वामी वीर जिनंद। जय जय महावीर स्वामी, जय जय महावीर स्वामी, जय जय महावीर स्वामी, जय जय महावीर स्वामी। हो जिस जगती का उद्धार किया, जो आया शरण बेड़ा पार किया। जिस पीड़ हरी हर प्राणी की, जय बोलो महावीर स्वामी की। जन जन की सेवा में समर्पित विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर
लुधियाना का पहला वातानुकूलित चैरिटेबल हॉस्पिटल विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर। सभी ओपीडी विभाग में रोगियों का निरीक्षण सुयोग्य एमडी डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। विजयानंद डायग्नोस्टिक सेंटर, बसंत रोड, सिविल लाइंस, लुधियाना।